आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। जो आर्डिनो होता है इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, सीरीज़ है आर्डिनो बोर्ड्स की। आर्डिनो नैनो होता है, आर्डिनो यूएनओ होता है, या आर्डिनो मेगा भी होता है, आर्डिनो लिली पैड होता है, आर्डिनो प्रो मिनी होता है। ये जो आर्डिनो है ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड है, यानी कि कोई भी इस आर्डिनो बोर्ड को डिज़ाइन कर सकता है, इसको प्रोड्यूस कर सकता है, इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम बहुत सारे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में, सिंपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। यूजुअली ज़्यादा इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इनोवेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो आर्डिनो बोर्ड होता है इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा के होता है। यहाँ पे इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा के इस आर्डिनो बोर्ड में एटमेल एटमेगा 328P 8 बिट आर्किटेक्चर होता है। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा के होता है, जिससे हम एनवायरनमेंट में या फिज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सेंस करते हैं। जैसे लाइट इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, टेम्परेचर रीड करता है, या बाकी चीज़ें सेंसर्स इसके साथ अटैच होता है इस आर्डिनो बोर्ड के साथ। फिर हम उन सेंसर से क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को, फिज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती है उनको सेंस करते हैं और कंट्रोल भी करता है चीज़ें इससे। जैसे हम मोटर कंट्रोल करते हैं, लाइट्स कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेशन कंट्रोल करता है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो बोर्ड पे, जो माइक्रो कंट्रोलर लगा के है, इससे हम सेंस और कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इन द फिज़िकल वर्ल्ड। इसकी मेन खासियत ये है कि ये एक ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स इसका सॉफ्टवेयर भी है और आर्डिनो बोर्ड भी, सर्किट बोर्ड भी ओपन सोर्स होता है, कोई भी इसको डिज़ाइन कर सकता है। और जो इसका सॉफ्टवेयर है आर्डिनो IDE, वो हम डाउनलोड करते हैं फ्री। उसमें हमें कोई लाइसेंस परचेज़ नहीं करनी पड़ती है आर्डिनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। और फिर इसमें प्रोग्राम लिख के हम इससे बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। और आर्डिनो जो होता है ये एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है, आर्डिनो इज़ अ सर्किट बोर्ड। अब हम ऐसे ही बोलते हैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, अदरवाइज एक सर्किट बोर्ड होता है। माइक्रो कंट्रोलर चिप इस पे यहाँ पे लगा के होती है। अगर इन चीज़ों को हम देखेंगे, यहाँ पे इसको ये माइक्रो कंट्रोलर लगा के है, एटमेल एटमेगा 328, और यहाँ पे इसको ये रीसेट बटन होता है। यहाँ पे ये इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर एक होता है। यहाँ से इसको एक USB होता है जहाँ से इसको प्रोग्राम करता है। यहाँ पे इसको 4 LEDs होती है, इंडिकेशन LEDs, और यहाँ पे इसको 4 रजिस्टर्स इन LEDs के लिए होता है। और यहाँ पे इसको ICSP होता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर, ICSP हेडर यहाँ पे लगा के होता है। और इसमें यहाँ से पिन्स होती है, डिजिटल पिन्स इसमें होती है, एनालॉग पिन्स इसमें होती है। आर्डिनो बोर्ड जो है इसमें डिजिटल पिन्स होती है D0 से D13 तक आर्डिनो नैनो बोर्ड में, यानी कि 14 डिजिटल पिन्स इसमें होती है। और एनालॉग पिन्स इसमें होती है A0 से A7 तक, यानी कि 8 एनालॉग पिन्स इसमें होती है। डिजिटल पिन्स होती है इसमें बाई डायरेक्शनल, यानी कि ये एक्ट कर सकती है इनपुट भी और आउटपुट भी। लेकिन जो एनालॉग पिन्स होती है वो खाली इनपुट पिन्स इसमें एक्ट कर सकती है, एनालॉग पिन्स आउटपुट एक्ट नहीं कर सकती है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है एनालॉग पिन्स। और जो डिजिटल पिन्स होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। डिजिटल और एनालॉग पिन्स के अलावा इसमें कुछ और पिन्स भी होती है, जैसे यहाँ पे इसको रीसेट पिन है, और यहाँ से इसको 5 वोल्ट पिन होती है आर्डिनो सर्किट बोर्ड पे। इसमें 5 वोल्ट पिन होती है जिससे हम सेंसर्स को पावर अप कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल होता है। अगर हमारा कोई सेंसर है, IR सेंसर है, या कोई भी कंपोनेंट हमें प्रोजेक्ट में यूज़ होता है जो 5 वोल्ट पे चलता है, तो हम उसको यहाँ से 5 वोल्ट दे सकते हैं। कि इसमें पावर पिन्स होती है, इसमें ग्राउंड पिन्स भी होती है। यहाँ पे इसमें ग्राउंड भी है, मल्टीपल ग्राउंड पिन्स इसमें होती है। वो सिंपली ग्राउंड होता है, अगर हमें किसी को ग्राउंड देना होगा तो हम इस पिन से उसको ग्राउंड दे सकते हैं। तो ये इसका ऊपर से ओवरव्यू है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, रीसेट बटन, LEDs, इंडिकेशन LEDs, डिजिटल एनालॉग पिन्स, पावर पिन्स होती है इसमें। और यहाँ पे इसमें TX और RX पिन्स होती है। TX पिन होती है इसमें D0 डिजिटल पिन 0, और RX पिन होती है डिजिटल पिन 1। फिर यहाँ पे होती है डिजिटल पिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और वहाँ से 13। और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की पिन इसमें होती है। पावर पिन इसमें 5 वोल्ट की पिन होती है और 3.3 वोल्ट की पिन भी होती है, यानी कि इस पिन पे 3.3 वोल्ट अवेलेबल होता है। अगर हमें किसी सेंसर को 3.3 वोल्ट देना है तो हम इसको यहाँ से भी पावर अप कर सकते हैं।
और यहाँ पे इसको USB है जहाँ से लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में इसका प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे इसको Vin पिन है और ग्राउंड पिन है। Vin पिन पे इसको हम वोल्टेज देते हैं और ग्राउंड पिन पे हम इसको ग्राउंड देते हैं। और बैक साइड से इसको यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के है, इसमें वोल्टेज रेगुलेटर एक पीछे वाले साइड से लगा के होता है AMS1117। और यहाँ पे इसको प्रोग्रामर लगा के होता है। इसमें बहुत टाइप्स ऑफ प्रोग्रामर होता है, यूजुअली CH340 प्रोग्रामर इसमें यूज़ होता है या CP2102, बहुत सारे प्रोग्रामर इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसको एक प्रोग्रामर एक लगा के होता है जिससे हम इस आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम अपलोड होता है इस प्रोग्रामर से। यहाँ पे इसमें डायोड लगा के होता है और यहाँ पे इसमें कुछ रजिस्टर्स भी लगा के होता है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स लगा के होता है इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में। इसके बाद हमें एक चीज़ आता है, अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है हमें उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना होता है। फिर तब हम बोलते हैं हम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करें, आर्डिनो नैनो यूज़ करें, आर्डिनो UNO यूज़ करें, मेगा यूज़ करें। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ करना है। अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटा होगा, साइज़ में छोटा बनाना होगा प्रोजेक्ट, जैसे वेरिएबल बैंड बनाना है या ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो बॉडी के साथ अटैच होगा, वॉच बनानी है, तो उसके लिए हम छोटा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे जो यूजुअली लिली पैड आता है। लिली पैड एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक छोटा सा, वो या हम आर्डिनो नैनो भी यूज़ करते हैं किसी छोटे से प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा है और हमें सेंसर्स भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तब हम आर्डिनो मेगा यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा डिजिटल पिन्स और एनालॉग पिन्स होती है। और एक चीज़ होता है जिस पे हम यूज़ करते हैं इन आर्डिनो बोर्ड्स को, कौन सा आर्डिनो बोर्ड यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिटल पिन्स। अगर हमारे पास एनालॉग सेंसर्स 8 से ऊपर यूज़ होंगे, जैसे हमारे आर्डिनो नैनो में 8 एनालॉग पिन्स है, यानी कि हम इसके साथ 8 एनालॉग सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल पिन्स के साथ हम डिजिटल सेंसर्स कनेक्ट करते हैं, एनालॉग पिन्स के साथ हम एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट करते हैं। जैसे डिजिटल पिन सेंसर होता है बटन 1 है या IR सेंसर है, तो उनको हम डिजिटल पिन्स के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि इनके 2 वैल्यूज़ होता है, इधर बटन प्रेस होगा और रिलीज होगा, बटन 1 होगा या 0 होगा। IR सेंसर एक सेंसर होता है जिससे हम ओबस्टैकल डिटेक्ट करता है, कोई चीज़ डिटेक्ट करता है आगे, तो उसका भी वैल्यू 1 और 0 होगा, वेदर ओबस्टैकल इज डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। ऑल्दो ये जो IR सेंसर है एनालॉग सेंसर्स भी होते हैं, बट यूजुअली डिजिटल सेंसर्स होते हैं IR सेंसर्स। तो ये जो डिजिटल सेंसर्स हैं इनको हम डिजिटल पिन्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा कोई एनालॉग सेंसर है, जैसे हमें टेम्परेचर मॉनिटर करना है या लाइट इंटेंसिटी हमें मॉनिटर करनी है, LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक सेंसर होता है, हमें लाइट इंटेंसिटी मॉनिटर करनी है। सुबह लाइट इंटेंसिटी इतनी है, दिन को इतनी है, शाम को अंधेरा है, तो लाइट इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। तो उस सेंसर को हम एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे हमें चेंज देखनी होगी सेंसर में कितनी हो रही है, तो यूजुअली उस सेंसर को हम एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए इसमें डिफरेंट एनालॉग और डिजिटल पिन्स होती है, एनालॉग पिन्स फॉर एनालॉग सेंसर्स, डिजिटल पिन्स फॉर डिजिटल सेंसर्स। अगर हमारे पास अब 10 एनालॉग सेंसर्स होंगे तब हम आर्डिनो नैनो को नहीं, आर्डिनो UNO बोर्ड को आर्डिनो मेगा बोर्ड को यूज़ करेंगे। तो इसमें आप देखोगे इसमें बहुत सारी एनालॉग पिन्स होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ़ सेंसर्स कितने हैं हमारे पास, उस हिसाब से हम आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी होता है, वो भी एक चीज़ होता है। हमें कितने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, उस पर भी हम इन आर्डिनो बोर्ड्स को चूज़ करते हैं कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। और दूसरा चीज़ होता है कॉस्ट का, जैसे हमें एक IR सेंसर एक लगाना है या LED एक बिलिंग करनी है, तो तब हम करेंगे छोटा माइक्रो कंट्रोलर यूज़, यानी कि आर्डिनो नैनो ही, क्योंकि आर्डिनो नैनो का कॉस्ट कम होता है आर्डिनो मेगा से। तो कॉस्ट के हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है कि हम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर आता है आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर, उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो हम प्रोग्राम इसमें अपलोड करते हैं वो इसकी फ्लैश मेमोरी में स्टोर रहता है। जो हम इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो इस आर्डिनो में बहुत टाइप ऑफ मेमोरीज़ होती है। स्टैटिक रैम होती है इसमें, SRAM होती है इसमें,
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है इसमें, EEPROM जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी होती है इसमें माइक्रो कंट्रोलर में, इस आर्डिनो नैनो माइक्रो कंट्रोलर में। अब ये होती है डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स में, डिफरेंट आर्डिनो नैनो में स्टैटिक रैम, जो आर्डिनो नैनो है उसमें स्टैटिक रैम होती है 1 KB, और जो इसमें फ्लैश मेमोरी होती है, सॉरी, जो स्टैटिक रैम होती है वो 2 KB होती है, और जो इसमें फ्लैश मेमोरी होती है वो 32 KB होती है। अब आर्डिनो मेगा में उससे ज़्यादा होती है, तो आपके प्रोग्राम का साइज़ कितना बड़ा है उस हिसाब से भी हमें चूज़ करना पड़ता है माइक्रो कंट्रोलर। अगर प्रोग्राम का साइज़ एक्सीड होता है 2 KB से या मेमोरी से, आर्डिनो नैनो की मेमोरी से एक्सीड होता है प्रोग्राम का साइज़, तब हम आर्डिनो मेगा वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जो हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर रहता है, तो यानी कि जो मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, पावर ऑफ करने पे इसमें जो प्रोग्राम है वो स्टोर रहेगा। इसलिए हम आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड करते हैं, फिर जब उसका पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसमें वो प्रोग्राम ऑलरेडी वहीं पे होता है, दोबारा उसमें फिर से प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक ना हमें प्रोग्राम में कोई चेंज करनी पड़ेगी। तो ये थी फ्लैश मेमोरी। इसके बाद होती है SRAM, इसमें स्टैटिक रैम। जो ये मेमोरी होती है इसमें हमें प्रोग्राम वेरिएबल स्टोर रहता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कुछ वेरिएबल्स बना के होता है, उन वेरिएबल्स में कुछ डेटा स्टोर रहता है। जैसे से ये LDR हम लगाते हैं, अभी जब हमने इसको प्रोग्राम लिखा होगा इस हिसाब से LDR सेंसर से ही लाइट इंटेंसिटी रीड करनी है, या किसी भी सेंसर से टेम्परेचर रीड करना है, ह्यूमिडिटी रीड करनी है, डिस्टेंस मॉनिटर करनी है। तो वो जो चीज़ हम रीड करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, जो इस पे बनाते हैं हम वेरिएबल्स। तो वो जो स्टोर रहता है वो इसी SRAM में स्टोर रहता है, जो कि नॉन वोलेटाइल नहीं होती है। यानी कि जब पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने डेटा रीड किया होगा वो सारा इरेज हो जाएगा, फिर नए से वो डेटा रीड हो जाएगा जब आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसमें होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसमें हम जो डेटा स्टोर रखते हैं, अगर हमें किसी वेरिएबल का डेटा स्टोर रखना है, जैसे काउंटर का डेटा स्टोर रखना है, काउंटर्स होता है, जैसे कि यहाँ से एक गेट है, यहाँ से कितने बंदे अंदर गए, कितने बंदे बाहर निकले, तो स्टोर रहता है। फिर हमें LCD पे यहाँ पे डिस्प्ले होता है काउंट 1 2 3 4, और अचानक से अगर पावर डिस्कनेक्ट हो गया तो ये नए से काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा आर्डिनो पावर ऑफ भी हो जाए, अचानक से रीसेट हो जाए आर्डिनो, तो जो ये वेरिएबल्स का डेटा होगा वो स्टोर रहेगा, और वो इस मेमोरी में यहाँ पे स्टोर रहता है। आर्डिनो बोर्ड में यहाँ पे जो D0 और D1 पिन होती है, इस पर यहाँ पे नहीं लिख के होता है D0 और D1, यानी कि TX और RX पिन्स, ये रेस्पॉन्सिबल होती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है वो इन्हीं पिन से होती है, TX और RX पिन से। और यहाँ पे इसको TX और RX LEDs भी होती है, जो इंडिकेशन LEDs होती है, जो कुछ इंडिकेट करती है। जैसे हम इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो ये LEDs तब ब्लिंक करती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। तो ये जो चारों LEDs है यहाँ पे इंडिकेशन LEDs होती है। TX RX पिन रिस्पॉन्सिबल होती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये LEDs है यहाँ पे RX TX, उसके बाद POW कुछ पावर LED लिख के है, और यहाँ पे L लिख के है कुछ। ये जो POW ये पावर LED है, ये LED इसको कंटिन्यूसली चलेगी जब तक हम इसको पावर देंगे। तो हम इसको पावर दे सकते हैं, यहाँ पे V और ग्राउंड पिन है, यहाँ पे हम इसको पावर दे सकते हैं। तो हम इसको मैक्सिमम 20 वोल्ट तक दे सकते हैं आर्डिनो नैनो बोर्ड को पावर। तो हमें मिनिमम इसको 5 वोल्ट देना ही देना है। तो V इन पिन पे हमें मिनिमम 5 वोल्ट देना है, मैक्सिमम हम 20 वोल्ट दे सकते हैं। और जो इसमें वोल्टेज कंट्रोल होती है, वोल्टेज रेगुलेट होती है, उसके लिए इसमें यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा के होता है AMS 1117 का। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर में 3 पिन है यहाँ पे, GOI ग्राउंड आउटपुट इनपुट। इनपुट और ग्राउंड पे इसको पावर सप्लाई आती है, और आउटपुट पे जो वोल्टेज देता है वही इस आर्डिनो बोर्ड में जाती है।
जिससे ये डैमेज नहीं होता है, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम 20 वोल्ट तक दे सकते हैं। अब जो पावर एलईडी चलेगी, इसको जब हम इसको वी इन ग्राउंड पे यहाँ से वोल्टेज देंगे या यूएसबी से भी हम इसको वोल्टेज पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, लैपटॉप से या पावर बैंक से, किसी भी एडाप्टर से यहाँ से हम इसको 5 वोल्ट दे सकते हैं यूएसबी से भी। उसके बाद एलईडी है यहाँ पे जो कि डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड होती है। ये एलईडी जो यहाँ पे है, इससे हम चेक करते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ठीक है कि ख़राब है। ये जो एलईडी है ये डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड होती है। हम इसमें एलईडी ब्लिंक का प्रोग्राम लिखते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम आता है, उससे हम इस एलईडी को ब्लिंक कराते हैं। प्रोग्राम के हिसाब से ब्लिंक करती है, और अगर इसने ब्लिंक किया तो ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ठीक है, अदरवाइज ये ख़राब है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एलईडी दे के है, जो कि डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड होती है, और ये एलईडी पिन यहाँ पे आउटपुट एक्ट करती है, बिकॉज एलईडी आउटपुट ही होती है यहाँ पे हर एक केस में। तो ये एलईडी यूज़ की जाती है चेक करने के लिए कि ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ठीक है या ख़राब है। अब जो इसमें जो डिजिटल पिन्स होती है आर्डिनो में, वो 5 वोल्ट टॉलरेंट होती है या 40 मिली एम्पियर्स की करंट दे सकती है वो मैक्सिमम। कुछ सेंसर्स अगर हमें ड्राइव करने, जैसे हमें मोटर्स ड्राइव करने हैं, हमें एसी सोर्स ड्राइव करना है, या कोई भी सोर्स हमें ड्राइव करना है इस माइक्रो कंट्रोलर से जो 5 वोल्ट से ज़्यादा पे चलता है या ज़्यादा करंट लेता है, तब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमें स्टेपर मोटर ड्राइव करना है, या डीसी मोटर हमें ड्राइव करना है, या कोई भी हाई वोल्टेज डिवाइस हमें ड्राइव करना है, तो तब जाके हम मोटर ड्राइवर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं या रिलेज यूज़ करते हैं। मोटर ड्राइवर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं L298N, या हम रिलेज यूज़ करते हैं, जिससे क्या करते हैं हम एक्सटर्नल पावर देते हैं उस कंपोनेंट को जो हमें ड्राइव करना है। जैसे हमें डीसी मोटर ड्राइव करना है, हम L298N या L293D मोटर ड्राइवर आईसी यूज़ करके किसी डीसी मोटर को ड्राइव कर सकते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर से। हम इस माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते किसी डीसी मोटर को। इसमें जो डिजिटल पिन्स होती है, अगर हम इसकी डिजिटल पिन पे डायरेक्टली कोई मोटर हुकअप करेंगे तो वो जल जाएगा, ये माइक्रो कंट्रोलर जल जाएगा, इसकी डिजिटल पिन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो मोटर करंट ज़्यादा ले सकता है, 40 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट ले सकता है, 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ले सकता है। पहले तो वो चलेगा ही नहीं, मोटर जो चलता है वो 12 वोल्ट पे यूजुअली चलता है, तो इससे हम 5 वोल्ट तक का ही कंपोनेंट ड्राइव कर सकता है, और करंट इतनी ही देता है 40 मिली एम्पेयर। और जो इसकी डिजिटल पिन है वो भी रीड करती है खाली 5 वोल्ट, यानी कि लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई इसमें होता है 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में। ये इसकी लॉजिक लेवल होती है। अगर हम इसके डिजिटल पिन पे 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो वो डिजिटल पिन डैमेज हो जाएगी या माइक्रो कंट्रोलर भी बर्न हो सकता है। डिजिटल पिन भी होती है 5 वोल्ट टॉलरेंट 0 to 5 वोल्ट, और जो इसमें एनालॉग पिन्स होती है वो भी 0 to 5 वोल्ट की रेंज में ही वोल्टेज को, एनालॉग वोल्टेज को मेजर करती है। तो D0 और D1 होती है इसमें TX और RX पिन्स, और D2 और D3 होती है, और 2 डिजिटल पिन्स है इसके बाद भी है। तो ये डिजिटल पिन्स हमें इसको इंटरप्ट के लिए यूज़ होती है। D2 एंड D3 पिन, इसमें डिजिटल पिन 2 और डिजिटल पिन 3 जो होती हैं वो इंटरप्ट्स के लिए यूज़ होती है, टू ट्रिगर एंड इंटरप्ट, इस माइक्रो कंट्रोलर को एक इंटरप्ट देने के लिए। जैसे हमें कोई एम्बुलेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ से एम्बुलेंस चल रही है और स्ट्रीट लाइट्स अपने हिसाब से चल रही होती है, तो जिस लेन में एम्बुलेंस होती है उस लेन की जो लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट जो होती है वो ग्रीन होती है, तो तब हमें एक इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है बीच में ही इंटरप्ट आता है, तो वो इंटरप्ट को ट्रिगर करने के लिए इसमें डिजिटल पिन 2 एंड डिजिटल पिन 3 होती है, यहाँ पर हम इंटरप्ट सिग्नल दे सकते हैं इसको। जो इसमें डिजिटल पिन होती है, जैसे डिजिटल पिन एक, तो ये 2 डिजिटल पिन इसमें एज एन इंटरप्ट भी एक्ट कर सकती है, यानी कि इंटरप्ट को भी ट्रिगर कर सकती है, और ये डिजिटल पिन बाई डायरेक्शनल भी सिंपल भी एक्ट कर सकती है। इन डिजिटल पिन पे हम कोई एलईडी भी लगा सकते हैं, कोई रिले भी लगा सकते हैं, और इनसे हम इंटरप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी पिन्स होती है डिजिटल पिन 3, डिजिटल पिन 4, डिजिटल पिन 5। अब इन पिन्स के बहुत सारे
फंक्शंस होती है। इसमें जैसे कि PWM पिन्स होती है, PWM पिन्स इसमें 6 होती है। तो इसमें डिजिटल पिन 3, डिजिटल पिन 5, डिजिटल पिन 6, 9, 10, 11 ऐसे इसमें ये PWM पिन्स होती है। इसमें और भी पिन्स होती है SPI पिन्स, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग, जो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के लिए लगते हैं, जिसमें डिजिटल पिन 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। ये इसमें SPI पिन्स होती है। इसमें I2C पिन्स भी होती है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो वो पिन्स होती है वो एनालॉग पिन 4 और एनालॉग पिन 5 होती है इसमें I2C पिन्स। जो इसमें PWM पिन्स होती है वो प्रोवाइड करती है हमें 8 बिट PWM आउटपुट। 8 बिट PWM आउटपुट जैसे हमें किसी LED की इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है, आपको सर्वो मोटर ड्राइव करना है, तो उस सर्वो मोटर का कोई एंगल होता है, इस PWM सिग्नल के हिसाब से ड्यूटी साइकिल सेट होता है और सर्वो मोटर का एंगल आगे सेट होता है। या आपको किसी AC लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी, AC लैंप है हमारे पास या DC लैंप है, छोटा सा LED है हमारे पास, उसकी लाइट इंटेंसिटी हमें कंट्रोल करनी है, लाइट ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो वो इन्हीं PWM पिन से होती है। तो इसमें 6 PWM पिन्स होती है आर्डिनो नैनो में। आर्डिनो मेगा में इससे ज़्यादा होती है PWM पिन्स। डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में डिफरेंट हिसाब से PWM पिन्स होती है। तो PWM पिन्स हमें लगती है एक PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए, जिससे आगे हम किसी भी लोड की या किसी भी सेंसर की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। और यहाँ पे SPI है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ये कम्युनिकेशन होती है, SPI कम्युनिकेशन। कुछ सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक कोई सेंसर है SD कार्ड रीडर मॉड्यूल, तो वो चलता है SPI पे, ठीक है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग पे। उसमें कुछ पिन्स होती है, जिसमें डिजिटल पिन 10 होती है, वो होती है स्लेव सेलेक्ट, ठीक है। और फिर डिजिटल पिन 11 होती है मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है, मोसी ऐसे कुछ। डिजिटल पिन 12 होती है मीसो, और डिजिटल पिन 13 होती है क्लॉक, ठीक है। स्लेव सेलेक्ट, मोसी, मीसो, SCK ये पिन्स होती है। जो आपका कोई मॉड्यूल होगा, जैसे SD कार्ड रीडर मॉड्यूल है या बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, वो SPI कम्युनिकेशंस पे चलते हैं। तो जो सेंसर्स SPI कम्युनिकेशंस पे चलते हैं वो आपको SPI पिन्स के साथ कनेक्ट करने हैं आर्डिनो के। उसके अलावा ये जो SPI पिन्स है ये इनपुट और आउटपुट भी एक्ट कर सकते हैं। इसके इन पे हम बाकी सेंसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई SPI डिवाइस है तो वो हमें इन्हीं SPI पिन्स के साथ ही कनेक्ट करना है। और अगर हमारे पास कोई सर्वो मोटर है जो PWM सिग्नल्स पे चलता है, उसको हमें PWM पिन्स के साथ ही कनेक्ट करना है। तो आपको अब कोई सेंसर है वो आपको आर्डिनो पे कहाँ पे कनेक्ट करना है वो भी पहले सोचना है। ये सेंसर कैसे एक्ट करता है, ये किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे तो नहीं चलता है पहले। जैसे LCD है, LCD चलता है I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन पे। LCD में होती है कुछ ऐसे पिन्स, वोल्टेज ग्राउंड SCL और SDA, VCC ग्राउंड SCL SDA। जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उसमें आपको LCD जो ऐसे लगती है उसमें ऐसे 4 पिन्स निकलते हैं, SCL और SDA। तो वो आपको आर्डिनो बोर्ड पे किसी पर्टिकुलर पिन पे ही कनेक्ट करना है। जो आर्डिनो नैनो है उसमें SCL पिन होती है, यानी कि सीरियल क्लॉक। SCL स्टैंड्स फॉर सीरियल क्लॉक, SDA स्टैंड्स फॉर सीरियल डेटा, A4 होती है सीरियल डेटा। तो LCD की SCL आपको आर्डिनो के SCL पिन के साथ यानी कि एनालॉग 5 के साथ कनेक्ट करनी है, और LCD की SDA आपको आर्डिनो के एनालॉग पिन A4 के साथ कनेक्ट करना है। देखो अगर हम ये देखेंगे, ये जो LCD है, देखो ये जो LCD है इसमें ये पिन्स होती है, वोल्टेज ग्राउंड, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। वोल्टेज ग्राउंड पे तो हम वोल्टेज देते हैं, और जिसमें सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा पिन होती है वो हमें आर्डिनो नैनो के एनालॉग पिन 4 और एनालॉग पिन 5 के साथ कनेक्ट करना होता है। ये SD कार्ड रीडर मॉड्यूल है, इसमें यहाँ से SD कार्ड लगता है, इसमें हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे देखो इसमें यही पिन्स हैं, मीसो, मोसी, SCK। तो ये हमें करना है आर्डिनो नैनो के पर्टिकुलर डिजिटल पिन्स पे कनेक्ट, जो कि SPI पिन्स होती है 10, 11, 12, 13, जिसमें 10 होती है SS, स्लेव सेलेक्ट, मीसो, मोसी, SCK। तो इस तरीके से जब आप कोई सेंसर लगाओगे आर्डिनो के साथ, पहले आपको देखना है ये हमें कि किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर चलता है। ये SPI पे चलता है, ये I2C पे चलता है, ये PWM सिग्नल्स पे चलता है, ये किस पे चलता है, या सीधे ये एनालॉग से वोल्टेज जनरेट करता है
तो हम इसको डायरेक्ट एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके 2 स्टेटस है, बटन है, कोई ऑन एंड ऑफ स्टेट है तो डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, किसी भी डिजिटल पिन के साथ। लेकिन अगर वो SPI है तो उसको पर्टिकुलर डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। जैसे एक्सेलरोमीटर होता है MPU 6050, उसमें भी होती है सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा, वोल्टेज और ग्राउंड ऐसे पिन्स होती है, और वो भी हम कनेक्ट करते हैं। देखो ये एक्सेलरोमीटर है, इसमें भी यहाँ पे SCL और SDA पिन्स होती है। ये भी हमें ये चलता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट पे, तो ये भी हमें कनेक्ट करना है आर्डिनो के A4 और A5 पिन्स के साथ। और बाकी बोर्ड्स भी होते हैं, आर्डिनो बोर्ड्स के अलावा बाकी बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे नोड MCU बोर्ड होता है, ESP बोर्ड होता है, उनमें भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है SCL और SDA पिन्स। जैसे नोड MCU बोर्ड होता है दूसरा माइक्रो कंट्रोलर, उसमें D1 और D2 पिन्स जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है I2C कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। PWM पिन्स कुछ डिफरेंट होती है। तो ये हर एक माइक्रो कंट्रोलर में कुछ PWM पिन्स होती है, SPI पिन्स होती है, डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं ये। और ये आर्डिनो नैनो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकेंड। इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से सपोर्टेड है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, SPI है, U8 है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन। जो इसकी TX और RX पिन्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, या जिसको हम बोलते हैं UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन। हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि GSM होता है, GSM वो चलता है U8 पे, यानी कि सीरियल कम्युनिकेशन। उस पर TX और RX पिन्स होती है GSM पे, वो आपको करनी है यहाँ पे TX और RX पिन्स पे कनेक्ट। और इसमें अगर हम देखेंगे और एक पिन होती है यहाँ पे, इसको रीसेट पिन, जिस पे हम एक्टिव लो सिग्नल देते हैं, यानी कि लो सिग्नल इस पे हम जब हम देंगे तब माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होता है। जब ये बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, जो ये रीसेट पिन होती है आर्डिनो पे, यहाँ पे इस पे हम एक्सटर्नल बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम इसको एक्सटर्नली रीसेट करते हैं। इन रीसेट पिन इस पर 2 रीसेट पिन होते हैं, यहाँ से भी इसमें रीसेट पिन है, और अगर ये रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो उससे भी ये रीसेट होता है। तो इस पर रीसेट पिन देखी गई है। अगर हमें आर्डिनो बोर्ड कहीं दूर है तो एक बटन लगा के वायर से कनेक्ट करके हम इसको रीसेट कर सकते हैं, उसलिए इसमें ये रीसेट पिन होती है। और इसमें जो प्रोग्राम हम करते हैं वो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में करते हैं, जो आपको पता ही है। और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ C++ होता है। इसमें C++ यूज़ होता है, उसका सिंपलेस्ट वर्जन होता है, वो उसी से इसमें प्रोग्राम किया जाता है। उतना डिफ़िकल्ट इसका प्रोग्राम नहीं होता है। तो ये था इस आर्डिनो बोर्ड के बारे में थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अभी मैं इस पर और भी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें मैं किस सर्किट में और आपको पढ़ाऊँगा, इसमें आर्किटेक्चर कैसे होता है अंदर से, और इसके साथ हम सेंसर्स भी कनेक्ट करेंगे, उनका भी मैं दिखाऊँगा, उनको फिर कैसे प्रोग्राम करते हैं। पिछले शॉर्ट में आपको इतना याद करना है, इतनी चीज़ें इसकी सीखनी है कि इसमें कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। USB होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर बटन, और यहाँ से LEDs, यहाँ से IC/SP हेडर होता है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। कभी हमें इसमें ये USB ख़राब हो जाता है, USB से प्रोग्राम नहीं होता है, तब हम इस IC/SP हेडर का यूज़ करके इसमें दूसरा कोई एक्सटर्नल प्रोग्रामर लगा के इसे प्रोग्राम करते हैं। यूजुअली जब हम इसको USB केबल से कनेक्ट करते हैं तब हमें कोई प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। जो इससे पहले माइक्रो कंट्रोलर्स आते थे 8051, उसमें हम कोई प्रोग्रामर लगाते थे अलग से, और उसमें हम प्रोग्राम अपलोड करते थे। इसमें प्रोग्रामर इनबिल्ट होता है, कभी ये प्रोग्रामर डैमेज होता है तब जाके हम IC/SP हेडर का यूज़ करके इसको एक्सटर्नली प्रोग्राम अपलोड करते हैं। और इसमें बूट लोडर भी अपलोड हमें करना पड़ता है, तो वो भी इसको यही से IC/SP हेडर से इसमें बूट लोडर भी अपलोड होता है। तो ये थी इसके आर्डिनो के बारे में थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। इस पर मैं रोज़ वीडियोज़ अपलोड करूँगा, एक वीडियो डेली, तो उसमें ये आपको मैं सारा कवर अप कर दूँगा।